स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और ये था अपना घर और इसको हमने छोड़ दिया भाई। वैसे तो आज सुबह प्लान था नेल्सोय जाने का, फेरी लेके। वहाँ पे और भी ज़्यादा कलरफुल घर हैं, पर फिर यार यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। 24 घंटे रात में जीना आसान है, 24 घंटे दिन में जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि या तो रूम ऐसा हो कि भाई पर्दा लगाते बिल्कुल डार्क हो जाए, पर यहाँ पे रूम ऐसा नहीं था कि डार्क हो जाए एकदम से। वो जो लाइट आती रहती थी ना, उसकी वजह से भाई 3 बजे उठ के खड़े हो जाते, हमको लगता भाई 7-8 बज गए, फिर 5 बजे उठ के खड़े हो जाते, तेज होती रहती रोशनी, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई है। नींद पूरी नहीं हो पा रही। फिर मैंने कहा सोते रहो, छोड़ो नेल्सोय को। वहाँ पे भी वही घर हैं जो यहाँ पे देख लिए हमने। तो अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। चलो, जो बस चलती है एयरपोर्ट के लिए वो 300 नंबर जो हमको लेके आई थी, और वो हमारे घर के पास भी छोड़ के जाती है हमको। पर वो घर के पास वाला बस स्टैंड भी 1 किलोमीटर दूर था, और ये वाला जो मतलब मेन बस टर्मिनल है वो भी 1 किलोमीटर दूर था। तो हमने सोचा मेन बस टर्मिनल से ही चलते हैं। घर के पास कैसे हुआ? दोनों घर के पास हो गए। दोनों ही घर से एक पास लगता है। हाँ, 1-1 किलोमीटर दूर थे। क्योंकि बस टर्मिनल से तो भाई चलेगी, फिर वहाँ पे खड़े रहो, रोकी ना, बस कुछ भी हो सकता है। चलो भाई, बस स्टैंड पे आ गए थे हम, बस टर्मिनल पे, और ये आ गई भाई अपनी एयरपोर्ट वाली बस। 1-2 मिनट लेट ही आई है, पर कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। लो भाई, यहाँ पे बस ने उतार दिया हमको एयरपोर्ट, और 1:40 हो रहे हैं, और हमारी फ़्लाइट है 2:50 की। अराइवल डिपार्चर कोपेनहेगन, अच्छा वो रिकेफलाविक जो लिखे 2:50। तो ये एयरपोर्ट है फैरो आइलैंड का, वहाँ से हम घुसे हैं, और इतना सा एयरपोर्ट है। ये सारे सेल्फ चेक इन काउंटर जो है ना, ये अटलांटिक एयरवेज़ के हैं, जो कि फैरो आइलैंड की एयरवेज़ है। पर यहाँ पे 2 चेक इन काउंटर और हैं, और फैरो आइलैंड की ये जो सिक्योरिटी है, यहाँ से अब अंदर जाएंगे। बोर्डिंग पास मैंने प्रिंट करा लिया। तो भाई कई एयरपोर्ट वाले स्टाफ ना इतने मस्त होते हैं, पाजी का बड़ा बैग देख के कहते हैं कि आपका चेक इन तो है नहीं इंक्लूडेड, पर हम फ्री में चेक इन कर देते हैं आपका। तो पाजी गए अपना बैग फ्री में चेक इन करवाने के लिए, और एक पर्सनल बैग भी इंक्लूडेड है। तो हमने बैगेज नहीं लिया था, क्योंकि 10 किलो कैरी ऑन इंक्लूडेड था। मेरा ये 10 ही होगा मेरे हिसाब से, 10 तो होगा। और ड्रोन की वजह से 2.5 किलो बढ़ गया। और ये जो ब्रेड खरीदी थी वो बच भी गई, इतनी महंगी ब्रेड थी कि छोड़ नहीं सकते थे। तो आइसलैंड ले जाके खाएंगे इसको, क्योंकि एक दिन हम पूरा आइसलैंड में रुकना पड़ रहा है। क्योंकि आइसलैंड से जो फ़्लाइट ग्रीनलैंड के लिए चलती है वो बिल्कुल सुबह सुबह चलती है। लो भाई, वापस से हम ड्यूटी फ्री पे पहुंच गए। यहाँ पे इतनी भीड़ है भाई, सारा रेस्टोरेंट फुल है, सब फुल है। यहाँ इस एयरपोर्ट पे लाउंज वगैरह भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक घर जितना बड़ा है। तो अभी एक फ़्लाइट उतरी, इसकी वजह से भीड़ हो रखी है पूरी। चलो भाई, फ़्लाइट की बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। आइसलैंड एयर का हमारा प्लेन है ये, उस तरफ अटलांटिक एयर का खड़ा है। चलते हैं भाई अंदर, छोटे वाला प्लेन है। लो भाई, ये है प्लेन आइसलैंड एयर का, काफ़ी प्रीमियम बना रखा है ये जो है ना, सीट का बैठने का। और वैसे मतलब सीट्स भी थोड़ी ऐसे प्रीमियम सी लग रही हैं। छोटे वाला प्लेन है। लगभग 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी यहाँ से, फ्लाइंग टाइम। वैसे तो 2 घंटे की है। चलो,
भाई ये कितना सुंदर बना रखा है आइसलैंड का नक्शा। तो भाई यहाँ पे निकल गए आइसलैंड एयरपोर्ट के हम बाहर। दूसरी बार भाई बाहर निकला हूँ। पिछले साल आए थे संटी भाई के साथ, एक हफ्ता रुके थे और तब हम गए थे रेक्याविक सिटी। पर ये जो एयरपोर्ट है ये केफलाविक सिटी में है और केफलाविक से रेक्याविक जाने के लिए जो एयरपोर्ट से बस चलती है उसका वन वे किराया है $28। तो टू वे हो गया $56 और 2 बंदों का हो गया $112। और सुबह सुबह हमको जल्दी भी आना, 8 बजे की फ़्लाइट है। तो मैंने दिमाग जो लगाया था कि भाई केफलाविक में ही होटल करा लो। तो $100 का होटल हुआ है केफलाविक में ही। पर अब केफलाविक सिटी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर तो है ही। तो वहाँ तक की 55 नंबर बस गूगल दिखा रहा है, पर इन्फॉर्मेशन वाले बोल रहे हैं कि भाई शायद नहीं चल रही हो बस, तो आप टैक्सी ले लो। तो देखते हैं, चलो नई बस आई तो टैक्सी ले लेंगे वरना बस ले लेंगे। तो भाई इन्फॉर्मेशन वाली के हिसाब से बस नहीं चल रही है। ये बस स्टैंड है, 55 नंबर यहाँ पे बस आनी चाहिए। गूगल के हिसाब से भी आनी चाहिए, पर गूगल तभी अपडेट करता है भाई जब लोकल अथॉरिटीज़ उसको अपडेट करेंगी। तो अगर अथॉरिटीज़ ने अपडेट नहीं करा होगा तो फिर नहीं आएगी। तो यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं और 4:45 तक अगर बस नहीं आती है तो फिर हम टैक्सी लेके यहाँ से चलेंगे। और आपको याद होगा भाई एक रेस्टोरेंट था जिसमें मैंने और संटी भाई ने बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी विंग्स खाए थे, और वो वाला रेस्टोरेंट भाई केफलाविक में भी है पर शहर में नहीं है, वो थोड़ा शहर से दूर जा गया 3-4 किलोमीटर। तो भाई मेरा बहुत मन हो रहा है यार वो रेस्टोरेंट में खाना खाने का। क्या पता सिटी सेंटर से कोई बस चलती है उस रेस्टोरेंट तक, अगर चलती होगी तो भाई मैं पक्का जाके खा के आऊँगा। पाजी के लिए कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, वेज नहीं देते, वो चिकन विंग्स का ही रेस्टोरेंट है। तो कोई नहीं। आ गई? कहाँ गई? लो अबे इन्फॉर्मेशन वाला कोई कुछ नहीं पता वाली दलाल थी। लो भाई अब तो मैं पक्का जाऊंगा चिकन रेस्टोरेंट भाई। यहाँ पे 600 करोने की टिकट है, ये मिली है हमको, मतलब $4 पर पर्सन की टिकट हो गई भाई। आइसलैंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, 5 किलोमीटर जाने के हम $4 दे रहे हैं यार। कहाँ से ला रहे हो इतना पैसा? हिसाब दो। कहाँ दलाली कर रहे हो? चलो भाई यहाँ पे भी हमको गेस्ट हाउस ही मिला है। होटल तो बहुत महंगे आ रहे थे, ये भी 106 या $7 का पड़ा है। तो ये देखो भाई अंदर से ट्रिपल कराया था क्योंकि हमारा एक और पार्टनर आने वाला था पर वो आखिरी में आया नहीं, तो सेम रेट में ही मिल रहा था, डबल भी और ट्रिपल भी। तो उन्होंने वो हटा दिया तकिया वकिया उस वाले बेड का। तो ये 3 वाला था, इसमें शेयर्ड बाथरूम है, माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ रख रखा है, टीवी वगैरह है। चले माजी खाने? चलो पानी का दो। चलो भाई यहाँ से हम अब जा रहे हैं इस वाली बस में। देखो तोड़ रखा है किसी ने शीशा, और बस का यहाँ पे भी डिटेल लिख के आ रही है कि 1 मिनट से कम में आने वाली है। यहाँ से 5-6 स्टॉप जाने हमको, और वहाँ पे सबवे भी है जहाँ पे पाजी का वेज मिल जाएगा, और मेरा जस्ट विंगिंग इट भी है जहाँ पे चिकन मिल जाएगा। भाई यहाँ तो तब से ये 1 मिनट लिखा है, 5:21 पे आनी थी बस, 5:26 हो चुके हैं, अभी तक आई नहीं है। भाई पाजी को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो बोले मैं आसपास के रेस्टोरेंट में खा लेता हूँ, बस के लिए और वेट नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं तो भाई अब दूसरे वाले बस स्टेशन पे जा रहा हूँ। R1 तो आई नहीं, अब R4 भी एक बस है जो थोड़ा और दूर से चलती है, वहाँ जा रहा हूँ। टैक्सी ऐप भी ट्राई कर ली, यहाँ पे कोई टैक्सी ऐप भी नहीं मिली मेरे को। देखते हैं खा पाते हैं नहीं चिकन विंग्स। भाई मेरा तो हो जाएगा काम, बस नहीं आई मैं तो KFC खा के जाऊँगा। बस आ गई तो वही खाने हैं, अगर बस नहीं आई यहाँ पे भी तो भाई कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर कभी दोबारा आइसलैंड आएंगे तब खाएंगे वो, वरना मैं KFC खा लूँगा। And on the right you will see Kronen. ओके You go straight forward and they'll be winging it. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई अब बस स्टैंड पे बैठा था मैं, तो R4 का वेट कर रहा था। तो जैसे 6 बजे मैंने उस बंदे से पूछ लिया जो बंदा था कि R4 यहाँ से जाती है। कहता भाई मैंने तो कभी यहाँ से R4 जाती देखी नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, पास में इनका घर है। तो कहता R3 जाती है यहाँ से। तो मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ जाना है। तो कहता अच्छा तेरे को वो चिकन खाना है? मैंने कहा हाँ। कहता चल मेरे साथ R3 में चल और फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा। तो वो रहा पाजी का सबवे जहाँ पे हमको आना था, पर पाजी आए नहीं अब मेरे साथ। तो वहाँ तक जाना है बस मेरे को पैदल चल के, 500 मीटर होगा। कई बंदे ना दारू पी के हो तो मस्त मोहल्ला जाते हैं बिल्कुल भाई, कह रहा बियर चाहिए तेरे को? मैं कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए। और जो बस का किराया लगा वो था 450 करोना, आने का 450, अब जाने का 450 दूंगा, 900 करोना मतलब $6। तो सिर्फ मैंने रेस्टोरेंट तक आने के लिए पे कर दिए। सब बताया बंदे ने कि टनल आएगी उसमें से ऐसे निकल के ऐसे चला जाइयो। मस्त होते हैं कई सारे बंदे ना।
दिन बना देते हैं भाई। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट थे, सबवे, डोमिनोज और जस्ट विंगिंग इट। थोड़ा सा आलस कर गए बाजी, उनको कह भी रहे थे मेरे को डोमिनोज खाना है और डोमिनोज भी था यहाँ पे। भाई ये आ गए जस्ट विंगिंग इट में। वहाँ देखो स्पाइस लेवल लिखे हैं, मैंने सबसे ख़तरनाक वाला करा है बफलो सोल्जर। वो वेज है भाई, बफलो सिर्फ सॉस का नाम होता है। भाई इन्होंने तो इतनी ज़्यादा सॉस डाल दी ना, मतलब जब संटी भाई और मैं खाते थे ना तब इतनी नहीं डालते थे, तैरा दिए सॉस में तो बिल्कुल देखना। और फ्राइज़ आई भाई और ड्रिंक अनलिमिटेड प्योर ड्रिंक की बहुत ज़रूरत रहती है तो फाउंटेन वाली ले ली। ऑप्शन रहता है फ्रिज में से लोगे कैन वाली या फिर फाउंटेन वाली। फाउंटेन वाली अनलिमिटेड रहती है तो फाउंटेन वाली लिया करो भाई। खाना स्टार्ट करते हैं भाई खा लिए पर 7 विंग आ गए थे 6 की जगह, तो एक कम ही खा पाया मैं। मतलब स्पाइसी मेरे को इतना नहीं लगा जितना पहली बार लगा था, पर फुल मज़ा आ गया भाई क्या मज़ा आ गया खा के। इतने दिनों बाद वहाँ पे ही खाया था आयरलैंड में, पर वो खाना जब टेंशन में था तब इतनी अच्छी तरह खाया नहीं जा रहा था ना, तो फेरो आइलैंड में भी खाना कुछ ढंग का मिला नहीं। यहाँ पे भाई मज़ा आ गया बिल्कुल। अनलिमिटेड पेप्सी पियो, मस्त स्पाइसी बिल्कुल। और अब देखते हैं भाई, जाते वक्त बस मिलती है, वो आती है बस स्टैंड पे, नहीं आती क्या होता है। वरना सिटी सेंटर यहाँ से 3 किलोमीटर की वॉकिंग है, वॉक कर देंगे और क्या कर सकते हैं। ये है बस स्टैंड फित्जर जहाँ पे आना था, और यहाँ पे R1 लिखी भी हुई है और R3 और R4 भी लिखी है। अब टाइमिंग नहीं लिख रखा, पर देखते हैं, वेट करते हैं। उस तरफ वाला बस स्टैंड पूरा बना रखा है, इस साइड सिर्फ यही है। ये देखो आइसलैंड पूरा गर्मियों में ना आइस नहीं होती यहाँ पे, पूरा ग्रीन रहता है। और लगभग सर्दियों में भी ज़्यादा यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और ग्रीनलैंड जिसका नाम ग्रीन है वो ग्रीन रहता नहीं वो भाई 1 महीना ग्रीन रहता है। और ये देखो बत्तख तैर रही हैं। ठंड तो भाई अभी भी काफ़ी है, फील्स लाइक में 5 डिग्री होने लग रहा है अभी। भाई नहीं आई यहाँ पे तो बस वो बंदा सही कह रहा था, R1 और R4 तो आती नहीं है। अब R3 लेने के लिए भाई मेरे को यहाँ से लगभग 700 मीटर जाना पड़ेगा और 2.8 किलोमीटर टोटल ही है, और $3 की टिकट लो फिर। तो इससे अच्छा पेट भर गया तो पैदल चलते हैं भाई, 25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। वॉकिंग भाई 1 किलोमीटर चल चुके हैं, 2 मोर टू गो। कोई फुटपाथ है नहीं यहाँ पे रोड के साइड में, क्योंकि हाईवे टाइप रोड है तो इसलिए बना नहीं रखा। ये चल रहा है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट 330, मतलब $2 से भी बहुत ज़्यादा हो गया ये, मतलब 180-85 रुपये के करीब। चलो भाई नया दिन, वीडियो को करते कंटिन्यू। आज हम जा रहे हैं ग्रीनलैंड और रेकाविक से हमारी फ़्लाइट है सुबह 8 बजे। सुबह 6 बजे हमने टैक्सी मंगा ली थी। वैसे टैक्सी रोडों पे भी चलती रहती है, पर भाई जब इतनी महंगी ट्रिप कर रहे हो तो 500-1000 रुपये नहीं सोचने चाहिए। अगर टैक्सी लेने के चक्कर में आपकी फ़्लाइट निकल गई, भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉल करके, यहीं पे था एक नंबर रखा था, उसको कॉल करके बुला ली। तो बोले लगभग ये मान लो कि 4500 के करीब लगेंगे। यहाँ की करेंसी में बोल नहीं रहा है, कहीं बंदा बड़ा ही दे गिराया। अभी आ गया था बंदा 5 मिनट पहले, पाजी आने लग रहे हैं और फिर हम चलते हैं। भाई बंदा सब कुछ लिख के आया है कि कैश लेना है और पिकअप टाइम ये वो। चलो ये आया था भाई टैक्सी वाला हमको छोड़ने, 4500 करोने ले गया। मीटर टैक्सी नहीं थी ये पहुंच गया हम एयरपोर्ट पे। चलो चलते हैं अंदर। वेलकम टू केफ्लाविक एयरपोर्ट। भाई वो बोर्ड देखो, उसमें लिखा है कि अगर आपकी नुक की फ़्लाइट है ना और कई सारी और फ्लाइट है, सेल्फ सर्विस करो। हमारे पास नहीं है बंदे, यहाँ जाओ और खुद करो। इनके पास इतने बंदे नहीं है कि भाई ये सब करें। आइसलैंड एरिया हमारी। लो भाई आ गया अपना बोर्डिंग पास। आंटी भाई और मैं जब आए थे ना आइसलैंड, तो ये वाली चॉकलेट के हम कम से कम 10 पैकेट लेके गए थे। सिटी में बहुत सस्ती मिलती है, कल मेरे दिमाग से निकल गई। यहाँ तो मिली है 800 करोना की, ये 300 ग्राम का। पता नहीं मैंने और संटी भाई ने जो लिया था 300 ग्राम का था या 150 का, ये याद नहीं आ रहा, पर था वो, मतलब ये मान लो $2 का एक पैकेट था। यहाँ पे देखो कितना महंगा पड़ा है। पाजी जाओ आइसलैंड एग्जिट कर जाओ दोबारा सिक्योरिटी करा के आओ। छुप के हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपने बोला यहाँ से निकलो, अरे आ जाओ, गेट तो आ गई है। चलो भाई यहाँ से बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट, और यहाँ
यहाँ पे है भाई नक जेली बोर्डिंग एंड नूक नक कुछ भी कह लो। आज का भी भाई छोटा ही प्लेन है पर इसकी पूंछ थोड़ी येलो येलो कलर की है। चलो भाई चलते हैं हम ग्रीनलैंड की तरफ। फ्लाइट टाइम है रेकाविक से नूक का लगभग 2 घंटे और 40 मिनट। खतरनाक चलने लग रहा है मामला। चलो भाई हो गए लैंड और मैंने ये तकिया और ये कंबल भी मांगा था सोने के लिए तो ये दे भी गए थे भाई मेरे को। भाई यहाँ उतार दिया इस प्लेन ने और बहुत ही तेज हवा चलने लग रही है इसलिए इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी। और वहाँ पे वो खड़ा है भाई एयर ग्रीनलैंड का प्लेन, उसमें भी बैठेंगे, लाल रंग का है। ये टर्मिनल की बिल्डिंग है और नक नहीं कहते भाई, इसको नूक कहते हैं। ये हमारी फ्लाइट अटेंडेंट ने जब अनाउंसमेंट करी थी तो मैंने सुन लिया था। भाई ये है नूक का एयरपोर्ट, अंदर से टर्मिनल बिल्डिंग। भाई मेरे को लगा कि मेरी फ़्लाइट ना जो यहाँ से अगले शहर की है, ग्रीनलैंड में हम 3 शहर टोटल विजिट करने वाले हैं, वो वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई। पर हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हमने जब बुक करी लिखा रहा डायरेक्ट, उस टाइम पे हमने एयर ग्रीनलैंड की साइट पे चेक करा तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी पता करा कि आपकी रीशेड्यूल हुई है 10-15 मिनट और डायरेक्ट नहीं है आपकी एक जगह रुक के जाएगी। तो इसलिए हमारी कन्फ्यूजन हो गया। एयर ग्रीनलैंड की साइट पे भी नहीं मिली डायरेक्ट वाली फ़्लाइट, उस पर भी 1 स्टॉप दिखा रहा है और जिस साइट से हमने बुक करी वो डायरेक्ट करके बेच दी उन्होंने हमको। तो ये हो गया। हमारी एक और फ्रेंड यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है, आप उनको जानते हो, उनका नाम है तनिष्का, जिन्होंने ओमान मेरे को घुमाया था और वो यहाँ पे ग्रीनलैंड हमारे साथ ही घूमेंगे अगले 5-7 दिन, जितने भी हम दिन ग्रीनलैंड में हैं। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मेरा सफ़र आपने देखा फैरो आइलैंड से लेकर ग्रीनलैंड तक का वाया आइसलैंड, और अब अगली वीडियो में आप देखोगे ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक।